आपको याद होगा कि मैं अक्सर एक बात दोहराता रहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर की सियासत सबसे अलग है। चाहे कुछ भी हो जाए, जम्मू कश्मीर की सियासत को समझना इतना भी आसान नहीं है जितना आम जनता समझती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये भी बताऊंगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे ही सब कुछ सही होता है, यकीन मानिए बीच में कोई ऐसा एक पेज फंस जाता है कि फिर से ये सोचने पर मजबूर हो जाती है आम जनता की अब आगे आने वाला जो समय है वो कैसा होगा, ये बदलती सिचुएशंस क्या है, ये कैसे संभलेंगी और इस समय करंट सिचुएशन क्या है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता जावेद राणा हैं। जावेद साहब, जैसे कि मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सियासत जो है वो पूरे हिंदुस्तान से अलग है। आप मुस्कुरा भी रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? ये आपने सही नब्ज़ पकड़ी है। इसलिए जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया। और मुझे खुशी हुई जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे जम्मू कश्मीर के बारे में कि इन्हीं वजूहत पे, इन्हीं रीजन पे जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जिसके तहत 370 और 35A के तहत कुछ मराहत जम्मू कश्मीर को दी थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत और देश की दूसरी जो रियासतों की सियासत है या मुल्क की सियासत है, थोड़ा डिफ़र करती है। कुल मिला के ये सब चीज़ें जो हैं, अगर हम इन चीज़ों पे सोचें तो जम्मू कश्मीर की एक अपनी हिस्ट्री रही है, एक अपनी तारीख रही है। और इन सब चीज़ों को मिला के देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का इल्हाक देश के साथ हुआ था, वो भी रीजन्स थे, क्या वजूहत रही होंगी उस वक़्त के टाइम में, तारीख़ से सब चीज़ें ज़ाहिर हैं। उन चीज़ों पे ज़्यादा तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर का इल्हाक ऑन सम सर्टन कंडीशन देश के साथ हुआ था। उसमें उसको कैसे इरोड किया गया, कैसे उसमें 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 कमज़ोरियाँ लाई गई वक्तन फ़क्तन, उस पर हम बोलते भी रहे हैं। और मैं कहूँगा कि आज की जो मौजूदा हालात का सबसे बड़ा रीज़न अगर गिना जाएगा तो मैं कहूँगा कि वो जो हमारे उस स्पेशल स्टेटस में जो खेद किया गया वो वही सबसे बड़ा उसका जावेद रीज़न। साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूं तो 5 अगस्त 2019 के बाद से ही अभी तक जो है वो धारा 370 और 35A पर जो है वो बयान देती है कि हम इसको वापस लेकर आएंगे। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और इनको सपने देखने दीजिए, वो गहरी कब्र में दफन हो चुका है। धारा 370 35A वापस नहीं आएगा। इस बात को नेशनल कॉन्फ्रेंस समझ ले। नहीं, देखिए, ये एक हम ये मानते हैं कि ये एक लंबी लड़ाई है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने, पूरी देश की भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल लगाए हैं 370 को ख़त्म करने में, और वो भी इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, गैर अखलाकी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे, गैर आईनी तौर पे उन्होंने ख़त्म किया। देखिए ना, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की बड़ी अदालत में है वो। बिल्कुल। वो ये कैसे कह सकते हैं कि एक मसला जो है वो सब जुडिस है, देश की बड़ी अदालत में चल रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि ये मुंगारी लाल के सपने, ये कभी नहीं हो सकता। कल अगर देश की अदालत जो है ये हमारे हक़ में फ़ैसला देगी, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि देश की बड़ी अदालत से हमारे हक़ में इंसाफ पे फैसला होगा और हमारे हक़ में फ़ैसला होगा। तो मैं ये कहूँगा कि उन लोगों का क्या जवाब रहेगा कि जो ये बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो पावर ने उनको इतना अंधा कर दिया है कि वो ये भी नहीं सोच रहे कि अदालत में केस चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ में फ़ैसला करता है, तो फिर वो क्या कह सकते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर, मैं ये कहूँगा कि हमने इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 के रिवाइवल के लिए पॉलिटिकली और सोशली और लीगली हर तरीके से लड़ाई अपनी जारी रखे हुए है और इंशाल्लाह जारी रखेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 35A पर भाषण देती रही। मैं यूं कहूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो टेस्ट मैच खेलती रही, लेकिन बीजेपी ने 2020 मैच खेलते हुए आपके 2 सिपह सलार ले लिए, दविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया। इसको कैसे देखते, कितना बड़ा घाटा। फिर मुस्कुराए हैं जावेद राणा, फिर मुस्कुराए। देखिए, बात यह है कि दरमियान में थोड़ा ये बात भी आ गई मुस्कुराने वाली। तो ये सियासत है, सियासत में लोग आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं। अब अनकरीब देखेंगे कि बीजेपी के लोग हमारे
प्लेटफार्म पे आ जाएंगे। हम आपको एक नई खुशखबरी देने वाले हैं कि मुख्तलिफ तंजीमों के लोग जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे हैं। इवन बीजेपी के लोग शामिल होने जा रहे हैं। और ये चलता रहता है, मतलब कौन कहाँ जाता है, क्या रास्ता कोई अपना लेता है, वो ये वक्त के साथ साथ जो है पॉलिटिकल सिस्टम में, सियासत में लोगों का जो है, एक बड़ी बात है कि सियासत में कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त नहीं और कोई भी दुश्मन नहीं है। आज लोग हमारे उधर चले गए, कल लोग हमारे इधर आ जाएंगे। बस ये एक सिलसिला कंटिन्यू प्रोसेस है। ये सियासत का कंटिन्यू प्रोसेस। अच्छा, इससे एनसी को कोई घाटा होता है अगर नेताओं के जाने से? इससे हुआ कुछ? मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एक तहरीक है जम्मू कश्मीर में, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक तहरीक है, एक तारीख है, एक हिस्ट्री है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, एक मोमेंट रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और मैं कहूँगा कि किसी भी फ़र्द के जाने से किसी भी तंजीम को नुकसान नहीं होता है, वो क्राइसिस में नहीं आती है। फ़र्द आता है जाता है, फ़र्द से आने जाने से जो है वो तंजीमें जो हैं वो कमज़ोर नहीं होती हैं। एक मजमूई सोच लेके, एक अपनी आइडियालॉजी लेके, अपनी आइडियालॉजी से, अपने मंशूर से, अपने काम से पार्टियां बनती भी हैं और गिरती भी हैं। तो इंडिविजुअल मेरे ख्याल में कोई अगर कल कि ये कहेगा कि आप आज वो नहीं है, कल वो चले जाएगा, तो इससे पार्टी जो है वो ख़त्म नहीं होती है, पार्टी जिंदा रहती है। जावेद साहब, खबर तो ये भी आ रही है कि आप ही के पार्टी के पूर्व स्पीकर रह चुके राठौर साहब, वो भी अलविदा कह रहे हैं नहीं। ये ये स्पीकर तो नहीं थे, वो मुख्तलिफ कैबिनेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन ऐसी इसमें कोई हकीकत नहीं है। कोई हकीकत इसमें कोई हकीकत नहीं राठौर है। साहब एनसी में ही रहे? नहीं, राठौर साहब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं। राठौर साहब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक इंस्टीट्यूशन है। और मुझे लगता नहीं है ये सब प्रोपेगेंडा है। और ये कौन फैला रहा है? ये प्रोपेगेंडा कौन फैला रहा है? जो है प्रोपेगेंडा फैल रहा है डिफरेंट कॉर्नर्स पे। मैं कहूँगा कि जो हमारी तंजीमें यहाँ काम कर रही हैं, चाहे पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या दूसरी पार्टीज़ हों, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ हमेशा साजिश होती रही है फ्राम द वेरी बिगनिंग। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद बना और तब से लेके आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ साजिशें होती रही, वे नेशनल लेवल पे भी, विद इन स्टेट भी होती रही। और उसी का शिकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर कोई नुकसान कहीं पहुंचता है, कोई हमारा आदमी इधर उधर होता है, तो वही एक साजिश का नतीजा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उमर अब्दुल्ला साहब की, डॉक्टर साहब की क़यादत में, फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा जो कैडर है वो इंटैक्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और मुश्किल से मुश्किल टाइम में भी इंशाअल्लाह वो साबित कदमी का सबूत देगा। जावेद साहब, जम्मू डिक्लेरेशन की बात अक्सर मेरे साथ भी दविंदर राणा ने जब इंटरव्यू में उनका करता था, उन्होंने कहा कि अगर जम्मू डिक्लेरेशन की कोई बात करता है तो दविंदर राणा पहला वो लीडर होगा जो सबसे पहले जाएगा। और जम्मू डिक्लेरेशन की बात हो रही है, डुग्गर प्रदेश की बात हो रही है कि डुग्गर प्रदेश बनना चाहिए, सहमत हैं इससे? नहीं, हम तो दो बातें हैं। पहले तो बात यह है कि डुग्गर प्रदेश की जो डेफिनेशन है उसे हम मुतफिक नहीं हैं। हम जम्मू कश्मीर, यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के हक़ में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा यूनाइटेड जम्मू कश्मीर की बात की है। दूसरी बात यह है कि डुग्गर प्रदेश को लेके अगर आप चलेंगे तो जम्मू, सांबा, कठुआ, इससे ज़्यादा डुग्गर प्रदेश इससे बाहर जा नहीं सकता है। खिताए चन्हाब है, खिताए पीर पंजाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो जम्मू डिक्लेरेशन की आप बात करते हैं, उसमें तो कोई उसका रोड मैप जम्मू डिक्लेरेशन का हमने नहीं देखा है। कोई उनका अपना प्रोग्राम पॉलिसी, उसमें जो उसका रोड मैप था, मंशूर था जम्मू डिक्लेरेशन का, क्या रहा क्या था, वो तो हमारी समझ में नहीं आया। ना ही कोई पेपर या कोई उसमें बाकायदा तौर पे रोड मैप निकला। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जम्मू डिक्लेरेशन और डुग्गर देश ये मिलते जुलते दो लफ्ज़ हैं। डुग्गर देश तो किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर में हम ये कहेंगे कि आप दूसरी कोई तकसीम हो के यहाँ डुग्गर देश बने, वो जम्मू कश्मीर के लोग इसके हक़ में नहीं। और खिताए पीर पंजाल और चन्हाब और विदन जम्मू प्रोविंस जो हमारे सब रीजन यहाँ हैं, पीर पंजाल है, हमारा चन्हाब है और जम्मू रीजन है जिसमें सांबा, कठुआ और उधमपुर के एरियाज आते हैं, और अर्शवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट है, पुंछ, राजौरी है, ये इस के हक़ में नहीं है।
यहाँ के लोग जो हैं वो यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के हक़ में है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख और ये सब मिल के जो हमारी एक स्टेट थी, उसी शक्ल में हम इसको देखना चाहते हैं। आज जो दिल्ली ने तजर्बा किया, लद्दाख को यूटी बना के आज वहाँ के लोग स्टेट मांग रहे हैं, तो हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ज़्यादती हुई है। आपने एक स्टेट को तोड़ के यूटी कर दिया, आज डुगर देश की बात कर रहे हैं, आज लोग जो हैं जम्मू सूबा की बात कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, हमारी जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ऑटोनॉमी रिपोर्ट थी, आपने ऑटोनॉमी रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि हमारे रीजन और सब रीजन की बात हमने की है। खिता पीर पंजाल एक रीजन है, तो उसमें सब रीजन्स और रीजन्स की नुमाइंदगी जो है बेहतर ढंग से की गई है। एक बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्स, एक रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी थी, जिस पे अमल नहीं हो पाया। इसी तरीके से कश्मीर के रीजन्स और सब रीजन्स हैं। मैं कहूँगा कि यही एक इसका हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। प्रॉब्लम और समस्या का हल यही है कि रीजन और सब रीजन्स को एम्पावर करें और इस पे जो है इस पे जो ऑटोनॉमी रिपोर्ट हमारी सबमिट हुई थी उस पर काम किया जाए। इससे मेरे ख्याल में एक बेहतरी हो सकती है माहौल में, समाज में और एरिया में। आप रीजन सब रीजन्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि डुगर प्रदेश तो नहीं बन सकता क्योंकि सांबा, कठुआ और जम्मू का आपने नाम लिया, लेकिन जो जम्मू डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जम्मू संभाग के 10 के 10 ज़िले इसमें शामिल होंगे, चाहे किसी भी कम्युनिटी का वो शख्स हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी 10 जिलों को मिला रहे हैं। आपने 3 जिले मिलाए। देखिए बात यह है, हम मतलब डुगर प्रदेश का हम हिस्सा ही नहीं, हम कभी डुगर प्रदेश का हिस्सा नहीं रहे। किताए चनाब अगर 47 की पहले आप तारीख देखेंगे, पुंछ तो एक स्टेट थी, वो भी मतलब आज महाराजा साहब के टाइम में भी पुंछ अलग से स्टेट थी, राजौरी की अलग हिस्ट्री है, खिताए चनाब की अलग हिस्ट्री है। तो ये कुल मिला के मैं कहूँगा कि डुगर देश 2-2.5 डिस्ट्रिक्ट पे तो डुगर देश और डुगर देश सहमत नहीं है। डुगर प्रदेश किसी भी सूरत में सहमत नहीं, किसी भी सूरत में सहमत बन ही नहीं पा रहा है। ये मैं कहूँगा कि मंगारी लाल के सपने इधर देख रहे हैं आप लोग। अच्छा। कि जो ये कह रहे हैं कि डुगर देश बनेगा, यूनाइटेड जम्मू कश्मीर, यूनाइटेड जम्मू कश्मीर। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये मौदवाना गुजारिश करूँगा और ये टाइम पे कन्वे भी कर दूंगा कि हम जम्मू कश्मीर का अब कोई और बंटवारा नहीं चाहते, और तकसीम हम नहीं चाहते किसी भी सूरत में। किसी भी सूरत में अगर हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम उसके लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर का और विभाग हम नहीं देखना चाहते, जम्मू कश्मीर का और कोई डिवीज़न हम नहीं देखना चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑटोनॉमी रिपोर्ट में रीजन और सब रीजन्स की बात है, वही जाके कुल मिला के उसी से इस इलाके की बेहतरी हो सकती है और उसी पे लोग सहमत हो सकते हैं। बाकी कोई देश, अगर कल मैं कहूँगा कि गुजर देश बनाए, यहाँ नहीं ना बन पाता है। अपने अपने कम्युनिटी के, अपने डिफरेंट आइडेंटिटी के लोग हैं यहाँ। कल कोई कहेगा कि यहाँ डुगर देश बन जाएगा, कल को कहेंगे लोग कि यहाँ गुजर देश बन जाएगा, कल कहेंगे कश्मीरी देश बन जाएगा। ये सवाल है। बात को मैं आगे लेकर जाऊंगा। आपने कहा कि आज डुगर देश की बात हो रही है, कल गुज्जर देश की भी बात हो सकती है, लेकिन वो नेता कहते हैं गुज्जर भी तो डोगरे ही हैं। 10 जिले वो पूरे 10 जिले मिला रहे। कैसे आप कहेंगे? हम गुजर्स की अलग तारीख है, गुजर्स की अलग आइडेंटिटी है, पहाड़ी हमारी कम्युनिटी है बहुत बड़ी, उनकी अलग शनाख्त, उनकी अलग आइडेंटिटी है, उनका अलग एक सिलसिला है। इसी तरीके से आरसवाइल डोडा में कश्मीरी हैं, दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग हैं। तो ये डुगर देश जो है वो डुगर देश सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जिसमें आपका सांबा भी आ जाता है, आरसवाइल जम्मू डिस्ट्रिक्ट, और कठुआ और कुछ एरिया उधमपुर का, ये डुगर देश आप इसको कह सकते हैं। तो इस पे तो मुझे नहीं लगता कि आप ये कोई बात जेन्युइन है या इसमें इस बात में कोई वजन है कि यहाँ को डुगर देश बने। और डुगर देश बनने से कल गुजर देश की आवाज़ आएगी, कल पहाड़ी देश की बात आएगी, कल कश्मीरी देश की बात आएगी। तो ये चीज़ जो है, ये एजेंडा ही एक कम्युनल एजेंडा है। इस सिस्टम को, माहौल को कम्युनलाइज करने के लिए कोई ये कहेगा कि यहाँ कोई भी देश बनेगा, देश नहीं, देश एक ही है। सबसे बड़ा देश महान हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर हमारा स्टेट है। हम इसका स्टेटस वापस लेंगे, 370 के लिए लड़ेंगे, 35A के लिए लड़ेंगे, और यूनाइटेड जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे। यूनाइटेड जम्मू कश्मीर का जो एजेंडा है वो बहुत बड़ा है। वो सिर्फ जम्मू कश्मीर का जो हमारा एरिया जो इलीगली किसी के पास है, यूनाइटेड जम्मू कश्मीर वहाँ तक जाता है, हमारा ये
एक जमाने में पाकिस्तान का भी एक मिला जमाने रहे हैं। में एक जमाने में गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान और कुबाड़ कश्मीर भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। हमारा जम्मू कश्मीर, यूनाइटेड जम्मू कश्मीर में ये सब एरियाज आते हैं जो हमारे पास भी हैं, जो हमारे से अलग किए गए हैं, विद इन कंट्री हमसे अलग किए गए हैं, जैसे लद्दाख को अलग किया है, या हमारे किसी पड़ोसी मुल्क ने ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती उन पर कब्जा किया है। यूनाइटेड जम्मू कश्मीर जो है हम उसके हक में हैं, उसके लिए हम इंशाल्लाह जदोजहद करेंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और अपने शकस के लिए, अपने स्टेटस के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और मैं एक बार फिर ये कहूँगा, कोई भी विदन देश, कोई भी देश यहाँ नहीं बनेगा, चाहे वो गुजरिस्तान हो या डोगरिस्तान हो। आपने कहा कि बंटवारा नहीं होने देंगे और नहीं होना चाहते, अच्छी बात है, लेकिन जम्मू को अलग राज्य बना दिया जाए, ऐसी भी मांग हो रही है। जम्मू राज्य कैसे बनेगा, मुझे बताइए ना, कैसे बनेगा? फिर हम कहेंगे पुंछ स्टेट बनाए, जो हमारी फुल फ्लैश स्टेट थी, फिर तो हम पुंछ स्टेट। अब घर घर में स्टेट नहीं बनेंगे, जैसे हमने उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम में यहाँ। चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है अगर कल को विधानसभा के चुनाव होते हैं? मुझे चुनाव के तो मुझे लगता नहीं कि अभी होंगे दिल्ली में उन इसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं। या पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए और जितना जल्दी हो, वो लोगों के गवर्नमेंट भेजा पैसा खर्च कर रहे हैं, आप मिनिस्टर्स का टूर लगवा रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर आ रहे हैं, अच्छी बात है, आना चाहिए, रूटीन में आना चाहिए उनको। लेट भी लगाइए, उसका इनॉग्रेशन कीजिए, उसका फाउंडेशन स्टोन किसी पे डालिए। आप कुछ कर नहीं रहे हैं, फजूल में। मुझे बताइए एक मिनिस्टर पे कितना गवर्नमेंट का एक्सचेकर लग रहा है? मिनिस्टर आए, मुझे खुशी इस बात की है, मुझे लगा अपनीयत लगी कि जब कोई मिनिस्टर आता है तो एरिया से फ़ोन आता है कि भाई मिनिस्टर को हमने इतना उनको टार्चर